Hello students, welcome back to your own institute ERC Education Research Center. I am your mentor और टीचर मधु मैम जो कि लेकर आई है आज पार्ट 7 मैडम राइड्स द बस और एक पोम जो कि टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन कस्टर्ड की एक जो कहानी होती है उसके बारे में एक पोम है। तो आज हम दो लेसन को एक पोम और एक लेसन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी कम्युनिटी पोल पर जा चुके होंगे और सभी ने अच्छे से आंसर किए होंगे। तो आज आंसर को मैच कीजिए मेरे साथ में। कितने आपको मार्क्स मिले वो मुझे कमेंट करके बताइए। कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत है। गलत वालों को आप सही कर लीजिए, कितने सही है उससे अपनी खुद की मार्किंग खुद कीजिए और जितने सही है उसको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपने कमेंट ड्रॉप कीजिए, जिससे कि हम आपके नाम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के नाम ले सकेंगे किसने कितने आंसर सही किए। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 मैडम राइड्स द बस। लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो उससे, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो कि है आपकी स्क्रीन पर। हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट अम्यूज्ड वली द मोस्ट। वली को सबसे ज्यादा खुशी क्या होती थी? द साइट ऑफ बफेलो रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, द साइट ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द बस, द साइट ऑफ डॉग रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, and the sight of cow running in front of the bus. The sight of passengers traveling in the bus. तो जो पैसेंजर्स का सेट जो एक बार जाता है आता है उसको देखने में वाली को ज्यादा मजा आता है। ये जो काव वाला है ये कब होता है जब वो बस के अंदर बैठती है तब का सीन है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अम्यूज सब ज्यादा किससे होती है वाली, तो द साइट ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड वली डू वन फाइन स्प्रिंग डे। वली ने क्या किया स्प्रिंग डे में? Caught the bus to the town, caught the bus to the village, caught the car to the town, caught the car to the village, caught the bus to the town. Next question है, what did Wali wish? वली की क्या इच्छा थी? बस राइड करना, ट्रक राइड करना, कार राइड करना और साइकिल राइड करना। बस राइड was the wish of Wallis. Next है, what was Wallis favorite pastime? ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आता है, बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे। To stand at the front doorway and look into the street, to stand at the front doorway and look every passenger, to stand at the back doorway and look every passenger, none of the above. And the answer is to stand at the front of doorway and look into the street. The next question is, what was the most fascinating scene of for Wali in the street? क्या सीन होता था जिससे वली बहुत ज्यादा आकर्षित होती थी? ऑप्शन ए, the bus with new sets of curtain every time, the bus with new sets of passengers every time, the bus with new driver every time, or the bus with new conductors every time. तो जी बिल्कुल, set of passengers every time. Option B is right. And the next question is, what can you tell about the conductor from the next? From the text, he was funny, he was grumpy, he was quiet. All of this. क्या वो मजाकिया था, चिड़चिड़ा था, शांत था या सभी? वो काफी मजाकिया था. He was funny. And the next question is, what was the timing of the afternoon nap taken by Wali's mother? A 1 to 3, B 1 to 4, C 2 to 4, or D 2 to 3. Option B is the correct 1 to 4. Next question, what saddened Wali? The dead cow, B car accident, C the handicapped passengers, and D all of the above. The डेड काउ, जो काउ होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे देखकर वली डर जाती है। उसका जो जितनी भी वो खुशी थी वो सारी सारी थोड़ी देर के लिए उसको दुख हो जाता है, वो फिर चुपचाप सीट पर बैठ जाती है। तो जो एक्सीडेंट होता है काउ का उससे वली दुखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट वली व्हेन शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द कंडक्टर्स ट्रीट। आप जो कंडक्टर होता है उसकी ट्रीट को जब एक्सेप्ट नहीं करती, इससे आप वली के बारे में क्या समझ पाते हैं? कि वह रिस्पॉन्सिबल है, स्टबर्न है या जिद्दी है, सी रूड है और डी डिसरेस्पेक्टफुल है। रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास पैसा नहीं होता, वो दूसरे की हेल्प लेना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड वली लाफ ऑन हर जर्नी। उस जो जर्नी के अंदर उसको क्या देखकर हंसी आती है जिससे वो खुश हंसती है वो?
A. The sight of running cow. B. The old woman's earrings. C. The old man. Or D. None of this. The sight of running cow. कि जाते समय उससे आगे आगे जो काऊ रहती है उसको रनिंग करते हुए देख के वो बड़ी हंसती है, लेकिन जब लौटते समय में वही काऊ जब उसको डेढ़ मिलती है तो बड़ी दुखी हो जाती है. So why, next question है, why did Wali have to resist on village fair day to have for the ride? A. Balloons. B. merry-go-round. C. toys. और D. peppermint. B. merry-go-round. क्योंकि जो फेयर होता है उसके अंदर उसको झूले वगैरह होते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं झूलती, सिर्फ पैसे सेव करती. क्यों? क्योंकि उसे बस राइड करनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Wali find the women repulsive? वली उस विमन से क्यों रिपल्सिव हो जाती है, क्यों उसको अट्रैक्ट नहीं करती, वो महिला जो उसे पास में बैठती है वो क्यों उसे पसंद नहीं करती है? ऑप्शन आर, शी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर्स. उसके जो छेद कान थे उसको काफी बड़े बड़े छेद हो रखे थे. शी वोर अगली इयरिंग. उसे गंदे से इयरिंग पहन रखे थे. शी वॉज च्यूइंग बिटर नट विच कुड स्पिल आउट एनी मोमेंट. या उसने पान चबा रखा था जो ऐसा लग रहा था कभी भी बाहर आ सकता है. ऑप्शन आर, ऑल ऑफ द अबाव. देखो तीनों क्वालिटी आप याद रख लीजिए. 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वली उससे रिपल्सिव क्यों थी, तो आप तीनों क्वालिटीज उसकी लिख दीजिएगा. आपको 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 2 नंबर मिल सकते हैं और 1 नंबर भी मिल सकता है. क्वेश्चन कैसा भी आए हम उसे कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वली दैट एनॉयड हर? ऐसा क्या कहा था उस ओल्ड मैन ने जिससे वली को गुस्सा आ गया? ही शाउटेड एट हर. ही आस्क्ड व्हाई शी इज अलोन. He merely asked her to sit and none of this. जो बुजुर्ग व्यक्ति था उससे सिर्फ कहा कहता है कि आप सीट पर बैठ जाओ, आप बच्ची हो, आप गिर जाओगी. तो वल्ली को इससे गुस्सा आ जाता है. तो सी आंसर इज द करेक्ट. नेक्स्ट है, हाउ डिड वली पिक अप स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी? कैसे वली ने छोटी छोटी सी डिटेल ली थी बस के लिए? ऑप्शन ए, लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स. ऑप्शन बी, asking a few discreet questions. Option C, both A and B. And option D, none of this. Option C is correct. कि कुछ पड़ोसी से सुना, कुछ क्वेश्चन उसने लोगों से पूछे और इस तरीके से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और अपनी जर्नी उसने तैयार खुद की थी. नेक्स्ट है, वली would stare wistfully at the people who got on and off the bus. What is the meaning of wistfully? तो wistfully का मतलब क्या है यहाँ पर? Fearfully, carefully, willingly or longingly. Option D is the correct, longingly. Next है, how many times did the bus cross her street per hours? हर घंटे में कितनी बार क्रॉस करती थी? 1 time, 2 time, 4 time और 6 time. Option B is correct. एक बार वो जाती थी और एक बार वो रिटर्न होती थी, तो 2 बार वो जाना और आना करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was Wally's age? वली की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. आंसर 8 इज द करेक्ट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस? देखिए मैंने कहा हर लेसन के ऑथर और पोइट आपको याद होने चाहिए. इसके भी पोइट बताइए, ऑथर कौन है? ऑप्शन ए, गेविन मैक्सवेल, जो कि ओटर के थे, हमें अच्छे से पता, हमने देख लास्ट वीडियो में पढ़ाई है. वली कन्नन, ये मलयालम के कन्नड़ के एक ऑथर है. नेक्स्ट, जी.एल. फिंटिस जो कि लेटर टू गॉड के हैं. एंड अरूप कुमार दत्ता जो कि टी फ्रॉम आसाम से है. तो कौन बचे हमारे पास में? वली कन्नन इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट है, हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट? यानी कि हमने मैडम राइड्स द बस को कवर किया है. अब है आपका द टेल ऑफ द कस्टर्ड, द ड्रैगन. तो एक, हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट? कौन दुखी हो रहा था पायरेट की मृत्यु पर? ब्लिंक, कस्टर्ड, इंक और नन ऑफ दिस. कोई भी नहीं, सभी खुशी से पागल हो रहे थे. आंसर डी इज द करेक्ट, नन ऑफ दिस. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर? द ड्रैगन क्राई फॉर द नाइसर केज बिकॉज ही वाज हर्ट, क्योंकि वो दुखी था. फॉर अ न्यू माउस, फॉर अ नाइस सेफ केज और नन ऑफ दिस. हमारी पोएम के अंदर ये लिखा हुआ ना, फॉर अ नाइस सेफ केज. आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज कॉल्ड कवर्डली? किसे डरपोक बुलाया जाता था? ब्लिंक को, कस्टर्ड को, इंक को या फिर
रिधर को, रिधर तो कोई था ही नहीं यहाँ पर, कौन है यहाँ पर? बी, कस्टर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज मस्टर्ड? मस्टर्ड कौन था? बेलिंडाज लिटिल येलो रेड, बेलिंडाज लिटिल येलो माउस, बेलिंडाज लिटिल येलो डॉग एंड बेलिंडाज लिटिल ग्रे ड्रैगन। जी नहीं, येलो तो कौन था? मस्टर्ड द डॉग, बेलिंडा का छोटा येलो डॉग। नेक्स्ट, वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहाँ रहती है? इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, इन अ लिटिल येलो हाउस, इन अ लिटिल ग्रे हाउस, इन अ लिटिल पिंक हाउस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। और रेड कलर का उसका एक वैगन होती है और व्हाइट हाउस उसका घर होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट? कस्टर्ड पायरेट के साथ क्या किया? एट हिम, उसे खा गया, स्कैर्ड हिम अवे, उसे डरा कर भगा दिया, हेल्ड हिम हॉस्टेज, और नन ऑफ दिस। एट हिम, उसे पूरा की पूरा खा गया। नेक्स्ट, हु डिड बेलिंडा यूज्ड टू टीज? बेलिंडा किससे चिढ़ाया करती थी? किटन, माउस, ड्रैगन और डॉग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ड्रैगन। नेक्स्ट है, व्हाट क्वालिटीज डज द ड्रैगन पोजेस? कौन सी क्वालिटी थी ड्रैगन के साथ? बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े तीखे तीखे दांत थे, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसकी बॉडी पर स्पाइक्स लगे हुए थे, शार्प टॉस, उसके पंजे शार्प थे, एंड ऑल ऑफ दिस। द ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल? यहाँ पर सबसे ज्यादा डरपोक किससे बताया गया है? ऑप्शन ए कीटन, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी ड्रैगन एंड ऑप्शन डी डॉग। तो सबसे ज्यादा टिमिड कौन था यहाँ पर? ड्रैगन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन? उस काली बिल्ली के बच्चे का क्या नाम होता है? ए कस्टर्ड, बी इंक, सी ब्लिंक और डी मस्टर्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इंक इज अ किटन, ब्लिंक इज अ माउस, मस्टर्ड इज अ डॉग एंड कस्टर्ड इज अ ड्रैगन। तो प्यारे बच्चे, आपने आज मेरे साथ में मैडम राइट्स द बस और द टेल ऑफ द कस्टर्ड कंप्लीट किया, कस्टर्ड द ड्रैगन कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपने मैच किए होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपने करेक्ट किया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए कम्युनिटी पोल पर जाकर सबके आंसर की रिप्लाई कीजिए और मैच कीजिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप आंसरिंग ऑन कम्युनिटी पोल। टिल देन, बाय।